हाय, वेलकम टू माय चैनल। चलिए एक्सरसाइज 1.6 सॉल्व करते हैं और ये है नंबर सिस्टम का एनसीईआरटी की बुक का और क्लास 9th। ओके, तो ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है, ये जितने भी क्वेश्चन है बहुत ही कम क्वेश्चन दिया हुआ है एक्सरसाइज 1.6 में, और ये बेस्ड है एक्सपोनेंट्स रूल पे, रूल ऑफ एक्सपोनेंट्स। ओके, तो हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे बहुत ही आसान तरीके से, सिंपल तरीके से समझाएंगे आपको, तो समझिएगा। लेते हैं अपना पहला क्वेश्चन, सॉल्यूशन। फर्स्ट का पहला। ओके, हमें ये क्या करना है, फाइंड करना है 64 की वैल्यू। 64 टू दी पावर है 1/2। समझिएगा, 64 का पावर है 1/2। इसका मतलब बस यही हो गया कि ये हम इसको क्या करेंगे। देखिए, अब हमें क्या करना होगा, ध्यान समझिएगा कैसे सोचना है हमें। 1/2 जो पावर दिया हुआ है उसके डिनोमिनेटर को देखना है। डिनोमिनेटर क्या है, 2 है। तो आपको बस ये सोचना है कि 64 को किस नंबर का स्क्वायर में लिख दूं। ठीक है, ऐसा क्यों करना है अभी आगे समझ में आ जाएगा आपको। तो 64 को मैं लिख सकता हूं 8 का स्क्वायर, है कि नहीं। तो इतना लिख करके, क्योंकि मैंने 64 को लिखा है, इसके पावर 1/2 तो रहेगा ही रहेगा, है कि नहीं। अब यहां पर मैं एक रूल लगाऊंगा एक्सपोनेंट का, और वो रूल ये कहता है, ध्यान समझिएगा, a टू दी पावर यदि m हो और इसका पावर n हो तो ये बराबर हो जाता है a टू दी पावर m इंटू एन। मैंने दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ भी वही करेंगे। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 8 टू दी पावर हो जाएगा 2 इंटू 1/2। अब देखिए, ये 2 से कट जाएगा, इसीलिए मैं कह रहा था कि किस नंबर का स्क्वायर करेंगे तभी तो कटेगा 2 से। तो अब यहाँ पर जो आंसर आ जाएगा वो हो जाएगा 8। तो पहले का आंसर हो गया 8, यही आपका आंसर है। ओके, आते हैं पहले के सेकेंड में। पहले का जो सेकेंड है वो कह रहा है क्या, 32 टू दी पावर 1/5। तो जैसा हमने पहले का पहला किया था वैसे ही पहले का सेकेंड करेंगे। तो जैसे ऐसे करेंगे, 32 को 32 को क्या करें, किस नंबर का पावर में 5 लिखें। तो 32 को फैक्टराइज करेंगे तो 2 का पावर 5 आएगा, क्योंकि हम 32 को यदि यहाँ फैक्टराइज करते हैं, देखिए 2 16 हो जाएगा, फिर 2 से करेंगे तो 8 आएगा, फिर 2 से करेंगे 4 आएगा, फिर 2 से करेंगे 2 आएगा, फिर 2 से करेंगे 1 आएगा। तो ये 5 आ रहे हैं, 2 काउंट करेंगे 1 2 3 4 5। ओके, तो क्या करेंगे, 32 को लिख देंगे 2 टू दी पावर 5। 5 इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि 1/5 में 5 डिनोमिनेटर है, तो 2 टू दी पावर 5 हो जाएगा। इसका होल पावर क्या हो जाएगा, 1/5। तो फिर से वही पहले जैसा हम करेंगे, बिल्कुल मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 टू दी पावर हो जाएगा 5 इंटू 1/5। तो ये 5 कैंसिल हो जाएगा और बचेगा क्या, 2 टू दी पावर 1 मतलब 2। तो ये हो गया आंसर इसका। अब आते हैं पहले का थर्ड। पहले का थर्ड है, इसमें 125 टू दी पावर 1/3 है। 125 टू दी पावर 1/3 है। यहाँ पे बस सोचना है कि यहाँ पे जो 3 है, 1/3 का जो 3 डिनोमिनेटर है वो 3 बता रहा है कि 125 को हम किस नंबर का क्यूब लिखें। तो हम जानते हैं कि 125 जो है 5 का क्यूब होता है, तो हम लिख देंगे 5 का क्यूब। यदि आप नहीं जानते होंगे तो आपको फैक्टराइज करना पड़ेगा 125 को 5 के फैक्टर्स में, तो 5 टू द पावर क्यूब आ ही जाएगा, 5 टू द पावर 3 आ जाएगा। अब इसका होल पावर है 1/3, तो एकदम वही लॉजिक लगाएंगे जैसा कर रहे थे हम। तो यहाँ पे हो जाएगा 5 टू द पावर 3 इंटू 1/3। 3 से कैंसिल हो जाएगा और इसका आंसर आ जाएगा 5। इस तरीके से पहला हो गया। ओके, तो आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है, 9 टू द पावर 3/2 है। तो 9 टू द पावर 3/2 को हम लिख सकते हैं, देखिए इसको हम सॉल्व करेंगे 2 मेथड से, और दोनों मेथड को आप ध्यान से देखिएगा कैसे मैं कर रहा हूँ। तो पहली बार मैं देखूंगा कि इसका डिनोमिनेटर क्या है 3/2 का। तो 3/2 जो पावर है इसका डिनोमिनेटर क्या है, 2 है। तो 9 को किस नंबर का स्क्वायर ले सकते हैं, तो 3 का स्क्वायर ले सकते हैं, लिख दीजिए। और इसका पावर में क्या है, 3/2 है ही। अब जो हमारा यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा वो डायरेक्ट यही पर लगेगा, a टू दी पावर m होल टू दी पावर n इजक्वल टू a टू दी पावर m इंटू n। अब यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए यहाँ पे, तो ये आ जाएगा
3^2 इंटू 3/2। अब ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा और मिल जाएगा 3^3। तो 3^3 का मतलब क्या हुआ, 3 को 3 बार मल्टीप्लाई करना है, तो 3 3 जा 9, फिर 3 जा 27, तो ये हो जाएगा 27 इसका आंसर। इसी को अब सेकेंड मेथड से करेंगे यदि, तो हम ऐसे करेंगे, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे सेकेंड मेथड यहाँ पर है 9 जो 3/2 है, इसको हम पहले सेपरेट कर लेंगे, मतलब इसको लिख लेंगे इस तरीके से 9 का होल पावर 1/2, ऐसा लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब इतना इक्वल टू, अब क्या करेंगे कि पहले 9 का क्यूब कर लेंगे, तो 9 का क्यूब क्या होगा, 9 का क्यूब होगा 9 9 जा 81, मतलब कि मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 9 इंटू 9 इंटू 9, होल का पावर तो 1/2 है ही, तो 9 इंटू 9 कितना हो जाएगा 81 हो जाएगा, और 81 में 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 81 में 9 से करेंगे तो 9 में 9 9 72 729 आ जाएगा, 729 आ जाएगा 1/2। तो अब 729 को, अब देखिए यहाँ पे आसान हो गया है, 1/2 आया है यहाँ पे, तो 1/2 पावर है, तो हम क्या करें 729 को किस नंबर का स्क्वायर लिखें, बस ये सोचना है, क्योंकि अब डिनोमिनेटर में 2 है, तो हमें पता है कि 729 जो होता है 27 का स्क्वायर होता है, तो 27 का स्क्वायर कर देंगे और इसका होल पावर क्या है 1/2 है, तो क्या हो जाएगा 27 का पावर ये 2 इंटू मल्टीप्लाई हो जाएगा फिर उसी फार्मूले से ऊपर वाले, तो यहाँ पे कट जाएगा और ये मिल जाएगा 27। तो इस तरीके से हमारा दूसरा मेथड ऐसे काम करता है। तो मेरे ख्याल से पहला वाला मेथड आसान है। चलिए दूसरे का करते हैं सेकेंड। दूसरे का सेकेंड कर रहा है 32^2/5। ये है आपका 32^2/5। तो हम लगाएंगे पहला मेथड और इसको करेंगे इस तरीके से। 32 को लिख सकते हैं, अब देखना होगा 2/5 में क्या है, 5 डिनोमीटर है, तो 5 डिनोमीटर है, इसका मतलब क्या हुआ कि 32 को किस नंबर का पावर में 5 लिखेंगे, तो 32 को हम 2 का पावर 5 लिख सकते हैं, क्योंकि फैक्टराइज करेंगे तो 2 जो है 5 बार आएगा और इसका पावर है 2/5। अब जो है यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 टू द पावर क्या हो जाएगा 5 इंटू 2/5, ये यहाँ पे कैंसिल हो गया और यहाँ मिल गया 2 टू द पावर 2, तो 2 टू द पावर 2 का मतलब क्या होगा 2 इंटू 2 और 2 2 जा 4 आ जाएगा आंसर। ओके, अब आते हैं थर्ड पे। तो हमारा थर्ड जो क्वेश्चन है वो है 16 टू द पावर 3/4। तो यहाँ पर है 16 टू द पावर 3/4। देखिए 16 टू द पावर 3/4 को क्या करेंगे, यहाँ भी देखेंगे डिनोमिनेटर क्या है 4 है, तो 4 हम क्या करेंगे लाएंगे, मतलब कि 16 को हम किस नंबर का पावर 4 लिख सकते हैं, तो 2 का पावर 4 लिख सकते हैं 16 को, तो लिख देंगे 2 का पावर 4 16 को, और उसका होल पावर क्या हो जाएगा 3/4 रहेगा ही। अब ये 2 टू द पावर जो 4 है, अब यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे डायरेक्ट, जो हमारा मेथड होता है, केवल हम फार्मूला वही लगाएंगे a टू द पावर m इंटू n, केवल यही फार्मूला यूज ही हो रहा है सारे, जब तक मैं सॉल्व कर रहा हूँ जितना भी, सब में एक ही फार्मूला यूज हो रहा है। 2 टू द 4 इंटू हो जाएगा 3/4, और ये 4 कैंसिल हो जाएगा और मिल जाएगा 2 का पावर 3, और 2 का पावर 3 का मतलब क्या होगा 2 को हम 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, और 2 टू जा 4 टू जा 8 आ जाएगा आंसर इसका। ओके, अब आगे फोर्थ पे आते हैं। अब फोर्थ जो क्वेश्चन है वो है आपका 125 टू द पावर -1/3। 125 टू द पावर -1/3। तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, माइनस होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, बस समझिएगा एक फॉर्मूला आपको यूज करना है, वो ये वाला यूज करना है। a टू द पावर यदि -m हो तो हम इसको लिख देते हैं 1/a टू द पावर m, मतलब कि 1/, में पॉजिटिव हो जाएगा। एक और फार्मूला है वो ऐसे है, a/b, इसी से रिलेटेड है, a/b का पावर यदि कोई रेशनल नंबर हो a/b और उसका पावर में -m लिखा है, तो हम इक्वल टू क्या करेंगे a/b का हम रेसिप्रोकल कर देंगे। रेसिप्रोकल मतलब क्या होता है कि b को ऊपर और a को नीचे, तो b/a कर देंगे और b/a का पावर जो है पॉजिटिव ले लेंगे। ठीक है, तो वो वही बात हुआ है, तो दोनों फार्मूला सेम है एक्चुअली। चलिए तो यहाँ पर वही यूज़ करना है, तो यहाँ पर पहले या तो निगेटिव हटा लीजिए
या फिर बाद में करिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आप किसी को कर सकते हैं पहले। तो हम यहाँ बाद में करेंगे। जैसे 3 यहाँ डिनोमीटर है तो हम क्या करेंगे, पहले सोचेंगे कि 125 को किस नंबर का क्यूब लिख सकते हैं। तो हम 5 का क्यूब लिख सकते हैं। तो 5 का क्यूब लिख दीजिए। अब इसका पावर में क्या है, -1/3 है। अब जो है, जो हमारा मल्टीप्लिकेशन वाला रूल था ऊपर वाला, जो पहले फर्स्ट और सेकंड में यूज हुआ है मैक्सिमम, उसको यूज करेंगे। तो 5 टू द पावर हो जाएगा 3 इंटू -1/3। अब ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और क्या मिलेगा, 5 टू द पावर मिलेगा -1। अब 5 टू द पावर -1 जो है, ठीक जो फार्मूला मैं लिखा हूँ सामने, a टू द पावर -m, उसका यूज करेंगे। तो a टू दी पावर जो -m है इक्वल टू 1/, हो जा रहा है, तो यहाँ भी कर देंगे वैसे ही 1/5 टू दी पावर 1 पॉजिटिव। तो 1 लिखते नहीं है तो डायरेक्ट हम लिख देंगे 1/ केवल 5, 1/5। तो ये हो गया आंसर 4th का। ओके, अब चलते हैं 3rd वाले पे। क्वेश्चन नंबर 3, सिंप्लीफाई करना है। तो सिंप्लीफाई मतलब वही सिंपल फॉर्म में लिखना है इसको। चलिए, तीसरे का पहला, तो तीसरे का जो फर्स्ट है उसको देख लेते हैं। तीसरे का फर्स्ट, इसको सिंप्लीफाई करना है। 2 टू दी पावर 2/3 है, 2 टू दी पावर है 2/3 इंटू, डॉट का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन। ओके, 2 टू दी पावर 1/5। अब यहाँ पे है 2 टू दी पावर 1/5। तो देखिए, अब यहाँ पे रूल पहला ये लगेगा कि जब भी बेस बराबर हो, बेस मतलब a, जैसे a बेस है, a टू दी पावर क्या है, मान लीजिए a टू दी पावर हम लेते हैं m, और इसमें कहते हैं कि a जो है बेस है और m जो है पावर है। ओके, या फिर m को बोलते हैं एक्सपोनेंट है, और डॉट मतलब मल्टीप्लाई जब करेंगे इसको a टू दी पावर n, यदि दूसरा n हो जाए तो यहाँ पे बेस क्या है, बराबर है, तो हम क्या कर सकते हैं कि इनके पावर्स को ऐड कर देते हैं, मतलब कि m + n कर देते हैं। ये हमारे पास एक रूल है, ये आप पढ़े होंगे। तो अब यहाँ पर वही काम करेंगे पहले। तो यहाँ पे इक्वल टू करके हम 2 का पावर इसको ऐड कर देंगे, तो हो जाएगा 2/3 + 1/5। और जैसा हम सॉल्व करते हैं, रेशनल नंबर्स को ऐड करते हैं, वैसे ही करेंगे। तो 2 टू दी पावर, यहाँ पे एलसीएम हो जाएगा 5 और 3 का क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा एलसीएम। और 3 से डिवाइड करेंगे 15 में तो 5 आएगा, 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे 2 में, 5 × 10 हो जाएगा, प्लस 5 से डिवाइड करेंगे 3 आएगा, 3 × 3 हो जाएगा, यहाँ पे 13 हो जाएगा। मतलब इक्वल टू हो जाएगा 2 टू दी पावर, ये हो जाएगा 13/15। तो ये हमने सिंप्लीफाई कर दिया, तो यही आपका आंसर है। ओके, तो इससे आप ज़्यादा सिंप्लीफाई आप नहीं कर सकते, यही मतलब सिंप्लीकेशन है इसका, और ये आंसर है आपका। आगे बढ़ते हैं सेकेंड पे। सेकेंड में क्या कर रहा है, तीसरे का जो सेकेंड है वो कर रहा है 1/3 का पावर 3 होल टू द पावर 7। तो 1/3 का पावर 3 है यहाँ पे, और इसका होल पावर क्या है, 7 लिखा है। तो इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं। देखिए, जब भी आपको ये फॉर्मूला यूज करना है पड़ेगा, यहाँ पर देखिए a/b लिखा हो, ठीक है, और इसका पावर मान लीजिए m हो, तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं a टू दी पावर m, मतलब कि न्यूमरेटर में पावर ले लेंगे अपान b टू दी पावर m, मतलब कि पावर्स को हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। तो ये वाला रूल लगाएंगे हम यहाँ पे। तो यहाँ पे यदि लगाते हैं तो 1 टू दी पावर 7 हो जाएगा अपान 3 टू दी पावर 3 का 7 पावर हो जाएगा, ये होगा ना, दोनों में लगा दिए। 1 का पावर 7 का मतलब क्या, 1 ही रहेगा, अपान 3 का पावर 3 है, उसका पावर 7 है, तो इसमें मल्टीप्लिकेशन रूल लगा देंगे। तो 3 × 7 कर देंगे, 3 का पावर हो जाएगा 3 × 7, तो 20। तो ये हो जाएगा 1/3 का पावर 21। ये हो गया सिंप्लीफाइड वर्जन, आंसर हो गया। या इसको आप पावर में इसको लिख भी सकते हैं, मतलब कि 1/3 का पावर, लेकिन नहीं, 3 का पावर 21 है, तो कितनी बार लिखेंगे, नहीं लिख पाएंगे। खैर 1/3/21 ये सिंप्लीफाइड वर्जन है इसका। तो आते हैं तीसरे का थर्ड में। तीसरे का जो थर्ड है वो कह रहा है 11 टू द पावर 1/2 अपान 11 टू द पावर 1/4। 11 टू द पावर 1/2 अपान 11 टू द पावर 1/4। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर हम ये फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला आपका कहता है a टू दी पावर, यदि m हो और इसको डिवाइड करें a का पावर n से, मतलब बेस बराबर हो। देखिए यहाँ पर a दोनों में सेम है, m जो है पावर अलग है और n से। ओके, तो a टू दी पावर m अपान a टू दी पावर n, यदि ऐसा हो तो हम क्या कर सकते हैं
कि a को लेकर के a के पावर में m माइनस n कर सकते हैं, यानी यदि n को हम ऊपर ले जाएंगे तो माइनस में जाएगा। ठीक है, इसका डेरिवेशन मैं नहीं बता रहा हूँ यहाँ पे, इसका डेरिवेशन भी होता है। तो यदि आपको डेरिवेशन जानना है तो आप कमेंट करके जरूर बताइए। ओके, तो अब ये वाला फॉर्मूला हम यूज करेंगे। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 11 टू दी पावर 1/2 में से माइनस करेंगे 1/4, ये करना है, सिंपल। तो अब यहाँ पर हम रेशनल नंबर का कॉन्सेप्ट लगा देंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा एलसीएम 4, 2 से डिवाइड करेंगे 2 आएगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 आएगा, माइनस 4 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 में 1 आएगा। तो ये हो जाएगा 11 टू दी पावर 2 माइनस 1 क्या होगा, 1 होगा, 1/4। ये होगा सिंप्लीफाइड वर्जन। ओके, अब आते हैं फोर्थ पे। तो तीसरे का फोर्थ क्या है देख लेते हैं क्वेश्चन। 7 टू दी पावर 1/2 है और 8 टू दी पावर 1/2 है। ओके, 7 टू दी पावर है 1/2 इंटू 8 टू दी पावर है 1/2। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे पावर सेम है, तो हम फॉर्मूला लगाएंगे ये वाला। देखिए, जब भी a टू दी पावर m हो इंटू b टू दी पावर m हो, देखिए यहाँ पर क्या है, बेस बराबर नहीं है लेकिन पावर बराबर है। तो जब पावर बराबर रहता है तो हम क्या करते हैं कि a और b को पहले मल्टीप्लाई करके दोनों का जो कॉमन पावर है उसको हम पावर में ले लेते हैं, मतलब ऐसा लिख सकते हैं। ओके, तो हम ये वाला रूल लगाएंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे डायरेक्ट हो जाएगा 7 इंटू 8 हो जाएगा, होल टू दी पावर हो जाएगा 1/2। ओके, जो कॉमन पावर है 7/8 हो जाएगा, 56 टू दी पावर हो जाएगा 1/2। इसको हम सिंप्लीफाइड वर्जन लिख सकते हैं क्या? नहीं, 56 किसी का स्क्वायर नहीं है, इसलिए हम इसको 1/2 को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो ये यही सिंप्लीफाइड वर्जन है, 56 टू द पावर 1/2। तो ये रहा आपका एक्सरसाइज 1.6 नंबर सिस्टम का। यदि आपको कोई भी डाउट है, कोई भी परेशानी है, कोई प्रॉब्लम है तो आप जरूर बताइए। ये केवल बहुत ही कम क्वेश्चन यहाँ पे थे, लेकिन मैं 8th का यदि आप पढ़ेंगे तो उसमें बहुत सारा दिया हुआ है क्वेश्चन। तो 8th में आप जा कर के उसका एक्सपोनेंट का जो चैप्टर है, सेकेंड चैप्टर, वो पढ़ सकते हैं अच्छे से। वो मैं पढ़ाऊँगा, अभी बना रहा हूँ वीडियो उसका भी। तो ऐसे करके आप समझिए। थैंक यू सो मच।